Namaste. Good गुड मॉर्निंग afternoon मैम। and sorry for rushing into the मैम, session. आपका केएल इंस्टीट्यूट के सीआरई प्रोग्राम में 3 दिवसीय सीआरई प्रोग्राम में मैम आपका स्वागत है। मैम, जैसा कि हम सतत कंटिन्यूअस ये प्रोग्राम चलाते रहते हैं, तो और आपको कभी भी किसी भी सीआरई प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम में अगर हमने इनवाइट किया है तो आपने कभी हमारे इनविटेशन को ना नहीं बोला है और आपने सहर्ष उसको स्वीकार किया है। एक स्टूडेंट को उसके गुरु का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, ये उसके लिए बहुत ही बड़ा आशीर्वाद का काम होता है। और मैं हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। ऐसे ही आज सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना है कि हमारा सेशन जो 2 बजे से स्टार्ट होना था, 2 से 3, तो हमने 15 मिनट का पहले करा हुआ है। 1 घंटे का सेशन पूरा चलेगा। तो उसमें हमारे बीच डॉक्टर वर्षा गट्टू मैम उपस्थित हो चुकी हैं। तो मैम का मैं केएल इंस्टीट्यूट की तरफ से, पूरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से मैम का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैम, नमस्ते मैम। मैं मैम का प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले एक औपचारिक तरीके से स्वागत करने के लिए मैम का थोड़ा परिचय दूं। आप सभी के बीच मैं परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो परिचय की स्लाइड जरा आगे करिएगा। डॉक्टर वर्षा गट्टू मैम अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन में पहले मैम अभी 1 साल पहले वहां से रिटायर हुई हैं। वहां हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में मैम ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मैम ने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में काम किया। लगभग 30 साल से अधिक का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एमएड, बीएड और पीएचडी के लिए ट्रेनिंग देने का काम मैम ने किया। और 10 साल से अधिक का एक्सपीरियंस मैम के पास स्पेशल स्कूल में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए प्रिंसिपल मैम ने काम किया हुआ है। मैम ने अपना जो पीएचडी और एमएड और बीएड ये सब जो है स्पेशल फील्ड में करा हुआ है। मैम ने अपनी पीएचडी करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल रेडीनेस फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट के ऊपर किया हुआ है। पीडीएफ पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप भी मैम ने लिया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट यूएसए से। साथ साथ में मैम लगातार 1997 से लगातार हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से लगातार जुड़ करके अलियावर जंग में मैम काम कर रही हैं। कई सारे प्रोजेक्ट, माइनर और मेजर प्रोजेक्ट मैम ने किए हुए हैं। एजुकेशन फील्ड में, स्पेशल एजुकेशन में, हियरिंग इम्पेयरमेंट में अगर बात करी जाए तो मैम का एक अच्छा और प्रतिष्ठित नाम है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी मॉड्यूल्स होते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे जीएससीईआरटी का हो, एससीईआरटी का हो, जो ओपन जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे इग्नू है, वाईसीएमओयू है, एनएसओयू है, यहाँ पे मैम ने अपने जो मॉड्यूल्स हैं और जो कंटेंट है हियरिंग इम्पेयरमेंट से संबंधित करिकुलम एडाप्टेशन करिकुलम का, उसमें मैम ने अपना योगदान दिया हुआ है। मैम ने अब तक जो है उनके अंडर में 7 पीएचडी स्कॉलर जो है वो सक्सेसफुली सक्सेस हुए हैं। उन्होंने अपना पीएचडी क्वालिफाई किया हुआ है। मैम का ही एक श्रेय रहा है कि अलियावर जंग में स्पेशल एजुकेशन की पीएचडी जो है वो स्टार्ट हुई है, और जो कि भारत में सबसे पहली बार स्पेशल एजुकेशन की पीएचडी स्टार्ट करने वाले में अगर बात करा जाए तो स्पेशल एजुकेशन की भारत में अगर पॉइनियर की बात करा जाए तो वो मैम को श्रेय जाता है उसका। उसी का एक बीजारोपण मैं भी हूँ, वहीं से मैंने भी पीएचडी करी है। तो ऐसे, और साथ साथ में मैम ने 50 एमएड को अपना गाइडेंस दिया हुआ है। एमएड स्टूडेंट्स को 50 एमएड को गाइड करा हुआ है। मैम ने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी तथा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के कई सारे प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। इंक्लूसिव स्कूल और इंक्लूसिव क्लासरूम और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर काम करने का काम जो है वो मैम ने अपना बहुत बढ़िया तरीके से किया हुआ है। आरसीआई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी में जो कंटेंट बनाने का काम है, स्पेशल स्कूल और खासतौर से हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों का कंटेंट कैसा होना चाहिए, उस पर मैम का काफी जो है वो योगदान रहा है। कई सारे एनजीओज और अदर प्रोफेशनल बॉडीज में मैम का जो है वो योगदान रहा है।
मैम का जो है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज में, SNDT के बोर्ड ऑफ स्टडीज में, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के बोर्ड ऑफ स्टडीज में, आईएस के बोर्ड ऑफ स्टडीज में मैम एज अ मेंबर रही हैं। मैम को कई सारे अवार्ड्स के साथ में सम्मानित किया हुआ है, जैसे वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ रोटरी का मैम को सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ NCERT का अवार्ड मैम को दिया जा चुका है। सबसे बढ़िया उसका मैं साक्षी हूं, मैं खुद बेस्ट टीचर अवार्ड जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के द्वारा दिया गया, तो उसमें मैं खुद वहां का साक्षी हूं। तो मुझे ऐसे जो है गुरु पर मुझे बहुत ही फक्र है कि मैं उनका विद्यार्थी हूं। ऐसे गुरु को पा करके हर कोई धन्य होता है और उनको सुनने के लिए हमेशा प्रेरित होता है। मैम, मैं वापस से आपका स्वागत करता हूं KL इंस्टीट्यूट की तरफ से, और माइक यहाँ से आपको हैंड ओवर है। मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू संतोष, एंड थैंक यू KL इंस्टीट्यूट के सभी लोगों का कि आप लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते हैं, एंड इट इज नाइस टू बी वर्चुअली विजिटिंग KL इंस्टीट्यूट. Though I remember visiting KL Institute 20 years back when Dr. JP Singh was there in RCI. So there was I think there was a national meet of rehab sciences or something, and that was hosted by KL Institute. Yes, so give my regards to everybody there, Santosh, Babu Bhai and everybody. Yes, so coming to straight the topic, and I'm sorry that all of you had to rush for your lunch because of me. बट एज संतोष जी ने बताया कि बहुत सारे काम लिस्टेड हैं, तो ऐसा भी होता है कि रिटायर हो जाने के बाद और बिजी रहने के लिए थोड़े ना थोड़े काम रहते हैं, तो नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क का एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है. सो आई टोल्ड संतोष दैट इफ आई am done with the presentation, I can concentrate on that. Just that संतोष जी ने आपको बताया, तो मैं दो चीजों का जिक्र और करना चाहती हूँ, खुद के बड़प्पन के लिए नहीं पर आपके इंफॉर्मेशन के लिए, कि RCI ने एक कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट CBID कहते हैं, वो 10th स्टैंडर्ड पास लोगों के लिए भी है. तो वो कम्युनिटी में अगर जैसे आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनके जैसे रिहैब यानी दिव्यांग मित्र के रूप में ये बटालियन तैयार हो सकता है. इसकी सेकेंड बैच अभी शुरू होने वाली है, और इसके मैनुअल का काम मैंने RCI के लिए मेलबर्न यूनिवर्सिटी के साथ किया. सो एनी वन ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन दैट, in the community based inclusive development, it's a competency based program. बहुत अच्छा है. And the second thing that is probably of your interest of all of you is that सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, यानी कोई कोर्ट में गए थे हमारे फेलो प्रोफेशनल्स की हर रेगुलर स्कूल में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए. And I'm very happy that RCI had involved me for and the DOSEL for preparing the document. So under Jayanti ma'am and Mithil sir, हमने उस पे काम किया, और वो वर्डिक्ट एक्चुअली पास हो गया है सुप्रीम कोर्ट का. सो अभी यानी हर रेगुलर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर की अपॉइंटमेंट होगी, और वो एट पार होगी. जो सारा मुद्दा था कॉन्ट्रैक्चुअल का था कि टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है, और वो हर एक स्कूल के लिए नहीं रहता है, आइटिनरेंट टीचर रहता है. सो those of you who are involved in the teacher training institute, please get hold of that Supreme Court judgment. And मैं मेरी तरफ से तो संतोष जी को भेज दूंगी, वो अपने ग्रुप पे भले ही भेज दें, पर हमने ये बोला है कि स्पेशल टीचर जो है वो सिर्फ विकलांग बच्चों को सिखाने का काम नहीं करेगी, वो काम जनरल टीचर ही करेंगी. ये उनको हैंड होल्डिंग करेंगे, ट्रेन करेंगे, और स्कूल को इंक्लूसिव बनाने में और कम्युनिटी में जाके बच्चों को स्कूल में लाने के लिए और पेरेंटल सपोर्ट के लिए, ऐसे बहुत सारे रोल्स हमने डिफाइन किए हैं.
तो वो नहीं होगा कि डिसेबल्ड बच्चा जो है वो स्पेशल टीचर के लिए रुका रहेगा कि वो आएगी तभी सिखाया जाएगा। यानी वो जो अभी तक चल रहा था, ट्यूटरिंग चल रहा था 1-on-1, कि तुम्हारी स्पेशल एजुकेटर आएगी तब वो तुम्हें सिखाएगी, तो वो चीज अब से हट जाएगी। सो प्लीज catch hold of a copy of that, get it translated in Hindi and your regional language, and press for your jobs, which will be equal as the regular school teachers. Thank you. Okay, now can we go to the presentation? Santosh, मैं अपने यहाँ से presentation. शेयर करूँ? हाँ, आप कीजिए शेयर। तो ऐसा है कि संतोष वो बोलते हैं ना कि हर एक यानी स्टूडेंट गिव राइज टू गुड परफॉर्मिंग टीचर। तो संतोष भी मुझे बार बार नए टॉपिक्स देते रहते हैं, मैं थोड़ा जुगाड़ करके कुछ आपको प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। तो बताने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि उनको बहुत अच्छा सौभाग्य मिला एवाईजे में ये करने का। मुझे सच में लगता है संतोष इज लाइक एकलव्य, कि he is always I may not have directly guided him for his PhD or other things, but he has always been a very consistent learner, and जब भी हम लोग साथ में थे for his MEd or PhD, he never left a single moment to be with me, and he's continuing that. So hats off to you, Santosh. Thank you, So ma'am. he had given me a topic of accessibility and acceptability. मुझे तो उसी में प्रोनाउंसिएशन में लगने लगा कि भाई मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, बट मैंने थोड़ा सा टाइटल को वो मीनिंग इज द सेम। सो व्हेन यू से एक्सेसिबिलिटी, तो दैट मीन्स कि करिकुलम के लिए पहुंच है, और टीचर्स के लिए एक्सेसिबिलिटी की सुविधाएं कैसे की जा सकती है, और एक्सेसिबिलिटी का अदर्स में प्लीज हेलो अपने को म्यूट करके रखिए प्लीज, और वॉलेंटियर्स ध्यान रखें आवाज न आए। So when you say accessibility, यानी it is the पहुंच, and acceptability means your readiness, कि आप वो करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। So that is the topic. I have just changed it into reforms in teaching and learning and the readiness, and this I am going to talk in the backdrop of the NEP 2020, और वो इसलिए भी बोल रही हूँ कि अब भी हाल फिलहाल लास्ट मंथ में NEP को 2 साल पूरे हुए हैं, एंड इट इज अ वेरी वेरी dear topic to the ministry, and they want to see that NEP reaches its goal by 2030. So हम सबका जो दायित्व है वो पूरा करने के लिए, इसलिए time for change. It is the same thing, Santosh, that we are saying acceptability. So it's time that we change. Accept करना नहीं करना ये अभी यही नहीं है. We all have to change and get ready for the job which is described in the NEP 2020. So what are the reforms? The next slide. So I'll quickly tell you what are the things that I'm going to touch upon. I'm going to talk about कि हमारे सिखाने के तरीकों में what is the transformation which has taken place, and from the years when I was a student till now when I am like training the master trainers like you people. Then I am going to tell you about what are the key challenges क्या है, और क्या reforms NEP में बताए गए हैं, और ये challenges भी हैं। वो एक डॉक्यूमेंट मैंने कल परसों में पढ़ा था, जो हमारे माननीय पंतप्रधान जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। सो द reforms that he talked about education has listed these key challenges and reforms. So these are not mine, but जो हमारे पंतप्रधान जी ने, माननीय पंतप्रधान जी ने जो बताए हैं वो सेम चीज है ये।
और फिर मैं जाऊंगी मेरे मेन प्रेजेंटेशन पे कि व्हाट इज दैट आईसीटी इज ऑफरिंग अस, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स द रियल एक्सेसिबिलिटी, यानी पहुंच, और वो हमें एक्सेप्ट करके चलना ही पड़ेगा. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, so I told you कि I will tell you what has changed from the yesteryears, यानी पीछे जो चला गया है समय, उस समय से आज तक के समय में चेंजेस क्या हुए थे. You all know कि हम लोगों ने जैसे शिक्षा शुरू की तो we all have heard about गुरुकुल सिस्टम, है ना. या हमने ये भी सुना था कि जैसे राम जी हैं और पांडव हैं, इन सबको गुरु के घर भेज दिया जाता था शिक्षा के लिए. या उसके आगे आगे हम देखेंगे तो हमने ये देखा था कि क्लास में टीचर खड़े होके पूरा लेक्चर देंगी, बताएंगी और पूरी चीजों को सिखाएंगी. उसी को इंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं. इंस्ट्रक्ट करना यानी हैमर करके बताना कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, है ना. ये हमें हैमर किया गया है. कभी हमने सोचा नहीं कि सच में सूरज उगता है और डूबता है कि नहीं है, होता ही नहीं है ना सच में तो ऐसा. सो जब इंस्ट्रक्टिविज्म का जमाना था तब कोई स्टूडेंट्स डेयर नहीं करते थे कि टीचर को प्रश्न पूछने के लिए, है ना. सो वी वर लाइक सेजेस ऑन द स्टेज, यानी आपने आई एम श्योर गुजरात में या अन्य जगहों पे जैसे जहां जहां से आप लोग हैं, संतोष इज हिंदी ओके और मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. मैम इंग्लिश पीपीटी इंग्लिश में है और आप अपना जो लेक्चर वो हिंदी में करें तो ठीक है. हाँ ठीक है, पर साउथ के लोग होंगे तो उन्हें हिंदी समझ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट द स्लाइड्स आर इन इंग्लिश. सो in instructivism it is the sage on the stage. So you may have seen it in other states also. In Maharashtra हम लोग बोलते हैं कि जैसे चौपाल पे खड़े होके भाषण दे दिया या प्रवचन कर दिया. सो जो वो प्रवचन कीर्तनकार बोल रहे हैं उसको हम पूरा का पूरा सच मानकर, यानी वो सच ही बोलते हैं, पर बस हम सिर्फ उतना ही सुनते थे और वो ही शिक्षा थी. सो जैसे वो घोड़े का भी रहता है ना, ऐसे बांध दिया जाता है, वो इधर नहीं देखता उधर नहीं देखता, वैसी हालत स्टूडेंट की थी इन इंस्ट्रक्टिविज्म. और उसके लिए एक कार्टून है जॉन होल्ट का कि द बिगेस्ट एनिमी टू लर्निंग इज द टॉकिंग टीचर. और आप बोलोगे मैडम आप भी वही कर रहे हैं अभी कि यू आर ऑल द टाइम टॉकिंग, but now since this is a virtual session there is no other alternate but I showing you a PPT and I talking about it. This is instructivism. While as if time would have permitted, I could have posted you कि हम कुछ केस स्टडीज करते थे आप लोगों को पोस्ट करके, ग्रुप्स बना के हम उसमें से डिस्कस करते थे, तो वो आज का नया टेक्निक हो जाता. Okay, so next slide. Now we were in the stage of we started with instructivism, and in instructivism the teacher is the center to all learning. Teacher will decide कौन सा topic कब पढ़ाना है, teacher will decide the flow of the lesson, examples क्या देने हैं, it is just finishing the portion. She is expected to have the entire knowledge. और इसीलिए हम लोग गुरुर ब्रह्मा उसी पे थे कि जो टीचर है उसको सब कुछ आता है. बट आप देखोगे आज के बच्चों को अगर आपने सिखाने की कोशिश की तो वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो उनका ज्ञान भी बहुत है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में भी बहुत जानते हैं. So the teacher will decide what to teach, that is content, and how to teach also, both the things, the content and the process, कैसे सिखाया जाए. अभी मॉडर्न इसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर क्लासरूम का भी हमें बिहेवियर मैनेजमेंट करना पड़ा
बच्चे शैतानी कर रहे हैं क्लास में, और हमें अगर बिहेवियर मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में, तो वो करना है, तो बच्चों को पूछो कि क्या करेंगे, इसमें से कौन सा पोर्शन आप घर में पढ़ोगे, इसमें से कौन सा पोर्शन हम लोग क्लास में करेंगे, एंड व्हाट इज द एक्टिविटी दैट यू वुड डू फॉर इट. रीड फ्रॉम द बुक और राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. ये आपने देखा होगा, मुझे तो अच्छे से याद है, मेरी टीचर तो सिर्फ बोर्ड भर भर के लिखती थी और हम भर भर के नोटबुक में उतारते थे. कभी कभी तो फिर हम चिल्लाते थे, टीचर टीचर हमारा हुआ नहीं, अभी ऊपर की लाइन मत पहुंचो, बीच की लाइन मत पहुंचो, है ना. ये हमें सबको याद है. बट दिस काइंड ऑफ लर्निंग वॉज अ लीनियर, यानी वन वे ट्रैफिक था. और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिकॉज अभी अभी तक भी आपने देखा होगा कि वो लोग आंसर्स को सिर्फ मगअप करेंगे और लिखेंगे. थोड़ा सा क्वेश्चंस को हमने ट्वीक कर दिया तो दे वर नॉट एबल टू दिस थिंग. व्हाई इज इंस्ट्रक्टिविज्म नॉट गुड? बिकॉज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन नहीं है. पार्टिसिपेशन रहेगा, एंगेजमेंट रहेगा तो लर्निंग होगा. हमारा होता है ना, हम क्यों बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अच्छा है, हम क्यों बोलते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग इज गुड? बिकॉज व्हेन यू पार्टिसिपेट, जब आप सहभागिता करते हैं सीखने में, तब आप ज्यादा अच्छे से सीखते हैं. इसलिए ओके, नेक्स्ट स्लाइड. So after instructivism came the philosophy of constructivism. Now what is constructivism? Just see the cartoon once. Huh? कार्टून देखा. कंस्ट्रक्टिविज्म, ये आपने फिलोसॉफी सुनी होगी कि we we allow the children, in fact we encourage the children to construct their own knowledge. How do you construct your own knowledge? अब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों के सामने ब्लॉक्स रखे हैं, एंड वी आर आस्किंग देम टू प्ले टू मेक अ टावर आउट ऑफ दैट ब्लॉक. इनिशियली बच्चों को नहीं जमता है, वो रैंडमली कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और वो गिर जाता है. आप बार बार देखेंगे कि बच्चे अपने आप वो ब्लॉक्स में सीख जाते हैं कि बैलेंस कैसा करना है, या बड़ा नीचे रखना है, उसके ऊपर छोटा छोटा रखते जाना है. यानी क्या, दे हैव कंस्ट्रक्टेड देयर ओन नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक द टावर because you gave them the opportunity. If you do everything for the children, they will never learn. वो बोलते हैं ना, इसीलिए बचपन से बच्चों के सामने थाली रख दो, अपने आप उठाकर खाना सीख जाएंगे, वरना 10वीं कक्षा तक माँ उसको खिलाते रहेगी जब तक बाहर के बच्चे चिढ़ाएंगे नहीं, है ना. So it is all in a nutshell. Constructivism is you ask the children only about the solution to a problem. For example, अभी जैसे यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना. So if you have never taught about Ukraine, or if you have never taught about why did the war occur, है ना, क्यों हुआ वॉर, वो what was the reason behind it. So if you ask the children, give them this as a project, a research project, let them find out the answers and come to you. They can, through Google, through TV, through talking to their parents, or through reading newspapers. Even if Google में अभी डाल दिया कि यूक्रेन का वॉर क्यों हुआ, पूरा आ जाएगा. तो constructivism is learning by yourself. You learn to learn.
and that is why it is called as a child driven environment. And the cartoon is also telling you, the बच्चे टीचर को बता रहे हैं कि no, Mrs. Stuckman, that's not Serbia. The Google map says that became Kosovo in 2008. टीचर को पता ही नहीं है कि वो गूगल मैप में ऑलरेडी वो चेंज हो चुका है 2008 साल में. ये बच्चे बता रहे हैं. Okay, so you would have also seen this. I know many children do that. स्कूल का उदाहरण देना है तो बहुत बार ट्रेनिंग आते थे, तब वो किसी चीज का स्पेलिंग गलत लिख दे बोर्ड पे, तो बच्चे जाकर उसको सुधारते हैं. वो बताते हैं ये दीर्घ ई नहीं ह्रस्व ई है इसमें करके. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सो कंस्ट्रक्टिविज्म builds the learning pathway, and why I am telling you this is because we are moving towards accessibility. That is, accessibility का मतलब हिंदी में तो पहुंच है, या सुगम्य भारत आपने सुना होगा, पर नॉलेज को एक्सेस करना है यानी सिर्फ आपको एक टैबलेट दे देना है, कंप्यूटर दे देना है, उससे नहीं होता. आपकी बुद्धि को भी वो नॉलेज एक्सेस करते आना चाहिए. नहीं तो आपके सामने रख दिया कोई प्लेट खाने का और आपको पता ही नहीं है कि ये खाना कैसे है, नूडल्स को कैसे खाना है, तब आप क्या करोगे? आपके सामने तो खाना रख दिया पर आपको पता ही नहीं है कि वो नूडल्स कैसे फोर्क को लपेट के खाए जा सकते हैं, इफ यू कैन नॉट लिफ्ट इट विद द चॉपस्टिक्स एक्सेट्रा. एंड यू ऑल्सो वुडंट नो कि ये किसके साथ खाना है ना. हमारे साथ ऐसा हुआ था. मैं जापान में गई थी, तब हमको तो यही पता रहता है ना, इंडिया में इंडियन चाइनीज खाते हैं. नहीं, चाइना में गई थी तो मुझे लगा चलो वहां चाइनीज खा लूंगी. तो ये सब कोविड के पहले हुआ था, अभी नहीं जाऊंगी चाइना में बुलाने से. तो उस वक्त तो मुझे लगता था चाइना में क्या चाइनीज बहुत खाने को मिलेगा, फिर पता पड़ा कि रियल चाइनीज क्या है करके. तो एनीवे, the you learn to learn, and that is the constructivism. So experience, understanding, performing, cooperative learning all helps you. That's a learning pathway for it. Next, it is good for children with disabilities because yahan teacher is like a guide by the side. She is not the giver of the knowledge, but she is the facilitator of the knowledge. यानी वो एक्सेस के लिए मदद कर रही है. और ये चीज हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमारा जब तक रोल पैसिव नहीं होता तब तक सामने का स्टूडेंट एक्टिव नहीं होगा. एक जोक बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे इसका तो हस्बैंड बहुत कम बात करता है, मिस्टर सो एंड सो डजंट टॉक मच. तो वो लोग क्या बोलते हैं, बीवी इतना बोलेगी तो हस्बैंड कैसे बोले? है कि नहीं है? सो स्टेज ऑन द स्टेज के बाद वाली स्टेज आ गई है कि अगर कंस्ट्रक्टिविज्म के इसमें टीचर ही वापस पूरा बोलते रही तो बच्चे कब बोलेंगे? लेट द चिल्ड्रन आस्क द क्वेश्चंस टू यू एंड लेट देम फाइंड द आंसर. देन समबडी टेल्स मी, फिर तो टीचर का काम बहुत आसान है, तनख्वाह किस चीज की चाहिए फिर, अगर बच्चों को खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना है. दिस इज मोर डिफिकल्ट. सी, इफ यू हैव टू क्रिएट सर्टन थिंग्स by way of which your children will learn, you try it out. एक छोटा पैसेज ले लो आप, 5-6 सेंटेंसेस का, और आपके मन में ऐसा सोच लो कि ये पैराग्राफ नहीं डायरेक्टली समझाऊंगी, पर मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा या पूछूंगी ताकि बच्चे अपने आप इस पैसेज को समझ जाएं. Okay, so you will make certain direct questions, you will make certain indirect questions. For example, अगर छोटी सी कहानी है कि मम्मी और क्या नाम रखते हैं, रश्मि, दोनों बाटा की दुकान में गए. वहां रश्मि ने पहले ब्राउन शूज ट्राई किए, वो बहुत टाइट थे. फिर उसने ब्लैक किए तो वो बहुत ज्यादा बड़े थे.
और फिर उसने व्हाइट शूज ट्राई किए विच वाज जस्ट परफेक्ट। छोटा सा पैसेज है, डोंट गिव एनी डायरेक्ट क्लू टू इट, आस्क द चिल्ड्रन व्हाट इज द शॉप ऑफ बाटा फॉर, अगर नहीं पता हो तो। कहीं तो वो शू वर्ड देखकर समझेंगे बच्चे, है ना। या फिर हम ये पूछ सकते हैं कौन सा शू उसको उसके साइज को मैच कर रहा था, ब्राउन शू कैसा था, ब्लैक शू कैसा था। देखो कहीं हम सिखा नहीं रहे, पर बच्चों को रीडिंग के द्वारा बच्चे अपने आप वो पैसेज की सेंट्रल आइडिया समझ रहे हैं। तो देखो हमारा काम बढ़ गया। इन कंस्ट्रक्टिविज्म you have to prepare passages, you have to prepare questions, you have to prepare worksheets by which children will learn. So it matches. ये तो सिर्फ reading का हुआ, but same things you can do for science, for geography, for mathematics, and that is more towards activity based learning. और इसमें अगर ग्रुप में काम किया जाए तो पीयर ट्यूटरिंग, बड़ी सिस्टम, इसके द्वारा बच्चे इंडिपेंडेंटली सीख सकते हैं। सेल्फ लर्निंग भी होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट, बट आउटकम क्या था ऑफ इंस्ट्रक्टिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म का? 1961, द ईयर व्हेन आई वाज बोर्न, टीचर के सामने खड़ा होना मीन्स थरथर थरथर होता था। वो प्रोग्रेस कार्ड जो है वो पूछकर वो पेरेंट्स बच्चे को पूछ रहे हैं, ये मार्क्स देखे, ये तुम्हारी है, अरे ये तुम्हारा डैडी का क्या आता था मार्क्स, अब तुम्हारे मार्क्स देखो। और 2011 में जब कंस्ट्रक्टिविज्म हुआ तब देखो, क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी हो गई तो पेरेंट्स अब टीचर को पूछ रहे हैं, ये ऐसे कैसे मार्क्स मिल गए हमारे बच्चे को, आप क्या कर रहे थे स्कूल में, आपने कभी होमवर्क जांचा नहीं, आपने उसकी नोटबुक में कभी करेक्शन नहीं किया, और अब हमारा बच्चा फेल हो गया है। और ये चीज मैं आपको बोलूं, ये सत्य है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट इन IITs, IIT पता है ना, इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट जो IITs है इंडिया में, वहां अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसके प्रोफेसर को बुला के पूछा जाता है कि ये IIT स्टूडेंट क्यों फेल हुआ। उसकी जिम्मेदारी प्रोफेसर की है, उसकी नहीं है। सो प्रोफेसर हैज टू डू अ जॉब ऑफ नॉट पास, यानी कि ऐसे ही पास नहीं करना है, बट उसको अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हो रही है तो टीचर की प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सो अब आ गया जमाना ऑफ कनेक्टिविज्म। कितना बढ़िया कनेक्ट हो जाते हैं हम एक दूसरे को। देखिए, आई एम श्योर ये आपके वेबिनार में लोग कहाँ से कनेक्ट हुए होंगे, है ना संतोष जी? आई एम श्योर दे आर ऑल नॉट फ्रॉम गुजरात। yes ma'am, yes ma'am, या दे आर फ्रॉम ऑल across the India, अक्रॉस इंडिया है। और हो सकता है नेक्स्ट इसमें केएल इंस्टीट्यूट कोई इंटरनेशनल भी कर ले, तो कितना आसान है अभी ये सब कनेक्शंस करना, है कि नहीं? सो कनेक्टिविज्म इज द थिंग नाउ। यू सी सोशल मीडिया, यू सी इंस्टाग्राम, यू सी फेसबुक वगैरह तो बहुत पुराना हो गया, बट अभी आप देखोगे कि ये पूरा सोशल मीडिया का जो जमाना है उससे हम सब कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ छीका नहीं कोई तो वहां पता पड़ जाएगा कि फलाने हीरो को बहुत बड़ी छीक आ गई, इसमें सरनेम चेंज कर दिया तो अरे उसका तो तलाक हो गया, अरे उसका तो ये हो गया। So at the drop of the hat, the media is there to make a story out of it, and we all follow it, and we can follow it for good reasons. I'm not saying that. So connectivism is an extension of constructivism, क्योंकि constructivism में भी हम अपना ही knowledge
यानी हम बच्चों का नॉलेज उन्हें खुद डेवलप करने के लिए बोल रहे थे. एंड सी द पिक्चर ऑफ कनेक्टिविज्म. इट इज लाइक the neurons getting connected, and same way it is people getting connected for knowledge. It's the knowledge sharing. अभी पहले ऐसा होता था, मुझे याद है जब हम लोग ने भी ग्रेजुएशन किया था तो सब होशियार बच्चे जो थे उनमें जो कंपटीशन होती थी, लाइब्रेरी में जाके डैनियल लिंक की किताब हम छुपा के रखते थे कि मेरे कार्ड पे अभी जगह नहीं है पर और कोई डैनियल लिंक की किताब ना ले. क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज मेरे से बढ़ना नहीं चाहिए. दिस वॉज द थिंग. ऐसी कंपटीशन हुआ करती थी. पर अभी बिकॉज ऑफ कनेक्टिविज्म वी डोंट compete बट वी हैंड होल्ड ईच अदर. इट्स गुड बिकॉज हर एक के पास कुछ ना कुछ हुनर है जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर करें तो हमारा एजुकेशन बहुत तरक्की कर सकता है. नेक्स्ट. सो in connect the I told you that I will tell you the key challenges which the honorable prime minister himself has put in the report. He said creating access. So संतोष आपका टॉपिक एकदम सही था. एक्सेसिबिलिटी. उन्होंने बोला क्रिएट करो आप एक्सेस को. और सेकेंड कंसर्न वाज छोटे बच्चों पे ध्यान दो. फर्स्ट टाइम in our history of the country जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो पता है कितने साल के बाद आई है? मोर देन 30 years. 30 साल तक हमारे यहाँ पॉलिसी का नूतनीकरण नहीं हुआ था. हम पुरानी एजुकेशन पॉलिसी लेकर चल रहे थे. फर्स्ट टाइम अर्ली चाइल्डहुड और इन केयर और एजुकेशन पे पॉलिसी ने बोला है, 4 C's के लिए बोला है, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग. हाँ. और इट इज लाइक they are saying कि you have to be a critical thinker, you have to be a problem solver, you should develop creativity in the children. Okay. सिटीजनशिप डेवलप करो बच्चों में, कॉन्स्टिट्यूशनल ये तैयार करो. और थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ की चैलेंज बिकॉज हम अगर बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए नहीं प्रवृत्त करते हैं तो बच्चे थिंक कैसा करेंगे? आप ही ने सब बता दिया उनको तो वो कभी भी सोचेंगे नहीं. Over 5 crores, and this is what the Prime Minister was really worried about, is that कक्षा 3 से 8वीं के बच्चों को फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरसी नहीं है. FLN का मतलब है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरसी, यानी बेसिक साक्षरता नहीं है बच्चों के पास. टीचिंग लर्निंग मटेरियल में डाइवर्सिटी नहीं है. हम सिर्फ चॉक एंड टॉक मेथड अभी भी यूज करते हैं. लोकली अवेलेबल मटेरियल नहीं यूज करेंगे. हम अलियावर जंग को चिट्ठी लिखेंगे या दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिखेंगे कि आपने जो टीचिंग एड बनाए वो भेज दो. Improve the quality of teacher education. This is most important because teacher is the driver ना. आपने बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां बना दी, ओके, नैनो कार बना दी या बहुत स्कोडा बना दी, बहुत बढ़िया गाड़ियां, अपने ट्रक्स बहुत अच्छे ला लिए, पर वैसे अगर ड्राइवर्स नहीं है तो वो गाड़ियों का कोई मतलब नहीं रहेगा ना. इट्स लाइक दैट. टीचर्स आर इन द ड्राइविंग सीट टुडे एंड दे हैव टू बी रियली ट्यून्ड टू व्हाट हैज रोड्स जो बने हैं उसकी नॉलेज तो चाहिए ना उन्हें. सो जब सब कुछ एजुकेशन का टीचर्स के कंधों पर है तो टीचर की क्वालिटी इंप्रूव करना जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट टीचर एजुकेशन बोथ प्री सर्विस एंड इन सर्विस पे ध्यान होना चाहिए. रोट लर्निंग यानी जिसको हम बोलते हैं गोकम पट्टी, पहाड़े पाठ करो, पहाड़े
2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ये ऐसा। पर कभी पता नहीं है कि ये 2 2 8, 2 4 8 का मतलब क्या है। तब आप रियल लाइफ में जाकर कभी दुकान में हिसाब किताब नहीं कर सकते। अब दुकान में जो ग्रोसरी बेचता है उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं आता, वो कैलकुलेटर लेके बैठता है। तो अगर हम बच्चों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मदद करेंगे तो भले ही ये रोट लर्निंग, आई इफ गिवन अ चांस आई वुड गिव अ थम्स अप फॉर ओपन बुक एग्जाम। आप ओपन बुक एग्जाम लो बच्चों की, उनको या प्रश्न दे दो घर पे और बोलो कल ये प्रश्नों के उत्तर आप स्कूल में आके लिखना। अब देखो बच्चों की नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज फिर वो डर निकल गया ना टेस्ट का और प्रश्नों का, फिर वो अंडरस्टैंडिंग से टेस्ट लिखेंगे। और ट्रैक द लर्निंग आउटकम्स, ये की चैलेंज है कि लर्निंग आउटकम्स यानी जैसे हमने सोच लिया कि 3rd स्टैंडर्ड में बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तो वो रहे आपके लर्निंग आउटकम्स। या लर्निंग आउटकम्स अगर सोशो इमोशनल मैच्योरिटी में है तो ये बच्चे सेकेंड स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो अपनी चीजों को दूसरों से शेयर करेंगे। ये अगर लर्निंग आउटकम है तो टीचर्स को बच्चों का लर्निंग आउटकम मेजर करते आना चाहिए, और या करने के लिए टाइम चाहिए, या करना कैसे है ये समझना चाहिए। समझा? सजेस्टेड रिफॉर्म्स जो बताए गए हैं इन दैट रिपोर्ट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इट वाज ensure that all have access to quality education. उन्होंने बोला है इक्विटेबल इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाओ। इक्विटेबल, इक्विटी का मतलब अच्छे से समझ लो, हाँ, बिकॉज NEP में भी फर्स्ट वर्ड इज इक्विटी। Equity, those of you who deal with SIPs or market shares and all, they may understand what is equity. But equity का मतलब है not equal. Give that or give that much to those who need it. यानी जिनका पेट आधा भरा है उनको उतना ही खाना दो, उनको इतना भर के मत दो। जिनको बिल्कुल भूख नहीं है उनको और जबरदस्ती खिलाओ मत। पर जो रियल के हैं, किसी का वीडियो ऑन है और शायद बच्चा भी है वीडियो में, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, but others might feel distracted, so you can switch off your video if your kids are around. Okay, so one who is really hungry, उसको ज्यादा फूड मिलेगा तो उसको बेनिफिशियल है, वर्सेस जिसका पेट भरा हो उसको दिया तो उसको हजम नहीं होगा। सेम इज इन एजुकेशन। The child who is not understanding and the child who has difficulty needs more attention of the teacher rather than a gifted child who is ahead of the class. Make students an active participant in the learning. Focus on the content retention, more on building, critical thinking, creativity. इस पे ध्यान दो और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बच्चों में आनी चाहिए। सिंपल उदाहरण है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। बच्चा अगर स्कूल में छूट जाए किसी दिन, ना हो ऐसा किसी का, बट अगर वो वैसे ही रोते बैठेगा तो क्या ये है। उससे अच्छा अगर वो बच्चा जाके हेडमास्टर के ऑफिस में जाके बोलता है कि मेरे पेरेंट्स आए नहीं है या मेरी बस छूट गई है, ये रहा मेरा घर का फोन नंबर या ये मेरा रोल नंबर है, आपके एड्रेस से मेरे मम्मी डैडी को बुला दो। सी, दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट बड़े बड़े साइंस के प्रॉब्लम सॉल्व करना, बट रोज का प्रॉब्लम सॉल्व
करना, ये चीजें बच्चों को आनी चाहिए। लर्निंग शुड बी एक्सपीरियंशियल, इसका मतलब है अनुभव द्वारा सिखाओ। होलिस्टिक का मतलब है सारे सब्जेक्ट्स का कनेक्शन करो। लाइक टेम्परेचर का टॉपिक ज्योग्राफी में भी है। किसी के बच्चे की आवाज आ रही है, मिस्टर परमार नाम है क्या? हाँ, प्लीज आपका ऑडियो ऑफ रखिए। I was telling you about holistic, so connect the subjects. Okay, so साइंस में टेम्परेचर है, ज्योग्राफी में भी टेम्परेचर है, और किसी इसमें टेम्परेचर के बारे में आप बता रहे हैं, तो कनेक्ट कीजिए इन सब चीजों को। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी जब आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस सिखा रहे हैं, तब उसको आप साइंस के सस्टेनेबिलिटी से जोड़ सकते हो। So it has to be an inquiry driven, discovery oriented and discussions. तो क्लास में आप डिबेट्स रख सकते हो, क्लास में आप वक्तृत्व स्पर्धा रख सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों का विकास ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट, so the NEP also talks about this model of 21st century learning, और इसमें ये बोला गया है कि बीच में जो लिखा है दैट इज द की सब्जेक्ट्स, दैट इज आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, मैथ्स, पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस बच्चों को ये सब्जेक्ट्स लाइफ और करियर स्किल्स के दायरे में सिखाओ। सिर्फ उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री होके फायदा नहीं है। लाइफ में वो चीज वो कहाँ यूज कर सकते हैं, वो सिचुएशन में उनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाओ। लर्निंग एंड इनोवेशन स्किल्स यानी क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप करो। कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है, 4 C's जो मैंने बोले, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी। क्योंकि वही बंदा सबसे अच्छा आगे जाता है जो थोड़ा हटके सोचता है ना। आप एक्टर्स में देख लो, आप प्लेयर्स में देख लो, आप सिंगर्स में देख लो, आप टीचर्स में देख लो, प्रेजेंटर्स में देख लो, या आप किसी पॉलिटिशियन का स्पीच देख लो, जो हटके बोलता है वो सबको भाता है ना। तो ये हटके कैसे डेवलप होता है? अगर आपकी क्रिएटिविटी रही, आप क्रिटिकली थिंक कर सकते हो कि मैं मेरा ये दिया हुआ टॉपिक कैसे हैंडल करूं, कैसे इसको आपके ऑडियंस तक पहुंचाऊं। So that is nothing but innovation skills, and use information communication technology because it makes the world flat. Flat का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन यूं जल्दी जा सकती। अर्थ राउंड है, बट कम्युनिकेशन के लिए वर्ल्ड इज फ्लैट। It helps you to get across the nations quickly and easily. पर उसके लिए क्या करना चाहिए? स्कूल में वैसा माहौल बनाना चाहिए, टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहिए, करिकुलम और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 21st सेंचुरी के जो थीम्स हैं उसके हिसाब से चाहिए, और कुछ ना कुछ दंडमाप चाहिए, यानी स्टैंडर्ड्स और असेसमेंट हमें सेट करने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। So these are some of the themes of 21st century. आज का जो विद्यार्थी है वो ग्लोबल विद्यार्थी है, उसको ग्लोबल अवेयरनेस होनी चाहिए। हमको ये बताना है कि देखो वॉर के इफेक्ट्स क्या हैं। वॉर से अच्छा अगर हम बैठकर कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी पूरी यूनिवर्स को, पृथ्वी को कैसे फायदा होगा। फाइनेंशियल थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस सेंस, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये मुझे तो गुजरात में बताने की जरूरत नहीं है, बट
Entrepreneurship of Gujarat is tremendous. I have seen. हर व्यक्ति बिजी रहता है वहां पे, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप लेके ही चलता है। छोटे उद्योग है, उसी से बड़ा उद्योग बनाया जाता है, और छोटे छोटे उद्योगों से ही आपको नए उद्योग की उत्पत्ति होती है। सिविक लिटरेसी सो इम्पोर्टेंट। आप आपके घर का कचरा खिड़की के बाहर नहीं फेंक सकते है ना, क्योंकि वो उठाने के लिए जो बंदा आएगा उसको पैसा आप ही को देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्यों ना अपना कूड़ा कचरा अपने घर के डस्टबिन में डाले, दैट इज बेटर, बिकॉज डस्टबिन का कचरा उठाने के लिए रोज कोई ना कोई आएगा, पर खिड़की के बाहर का कौन उठा के लेके जाएगा। ये सिविक सेंस बच्चों में लाओ, और सिर्फ सफाई का नहीं, इट इज ऑल्सो ऑफ योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज। हेल्थ लिटरेसी, हम लोग अभी योगा डे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग पोषण आहार ये सेलिब्रेट करते हैं, और एनवायरमेंटल लिटरेसी इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज एनवायरमेंट ही तो सब कुछ है ना। ये हमने कोविड टाइम्स में देख लिया, हेल्थ इज वेल्थ। अगर एनवायरमेंट ही ठीक नहीं रहा तो हम सब जीरो बन गए थे कोविड टाइम्स में। लाइफ और करियर स्किल्स यही है कि आप एडॉप्टेबल बनो, आप फ्लेक्सिबल बनो, वरना डायनासोर की तरह हो जाओगे। आप में सीखने की जिद चाहिए, इनिशिएटिव चाहिए, अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, कि मुझे इतनी तनख्वाह मिल रही है या मुझे एडमिशन दिया गया है सीआरई में, तो मैं मेरा सीआरई का फुल टॉपिक्स का बराबर से ये करके मैं मेरा सीआरई सिर्फ पॉइंट्स के लिए नहीं है, पर जो मैं यहाँ सीखूंगा या सीखूंगी वो मैं क्लास में कैसे अप्लाई करूंगी। लीडरशिप, एजुकेशन में लीडरशिप इज सो इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट जस्ट टू बिकम पॉलिटिशियंस और लीडर्स ऑफ योर कम्युनिटी, बट ओके, अगर अभी त्योहार आ रहा है, नवरात्रि आ रहा है, गणपति आ रहा है, तो आप लोग बच्चों को बोल सकते हो ना, तुम बेटा खुद होके तुम क्या काम करोगे। तो बोले अच्छा मैं रोज ना फूल वाले से हार लेके आऊंगा। So he or she is volunteering for that. ऐसा वॉलेंटियरिंग का, ऐसे काम के बारे में भी बच्चों को छोटे छोटे काम दो, और वो काम उन्हीं की जिम्मेदारी है, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। इनोवेशन तो आपको पता है, आपने ये बहुत सारे मूवीज देखे होंगे, या आपने साइंटिस्ट के इनोवेशंस के बारे में देखा, कि जैसे सिर्फ इसमें उन्होंने न्यूटन का ये एग्जाम्पल है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अगले साइड्स में आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, फॉलो दिस मॉडल लाइक द 21st सेंचुरी थिंग। वही बंदा सबसे बेहतर होता है जो रिस्क टेकिंग करता है लाइफ में। जो सभी लोगों ने सेम किया, 10th स्टैंडर्ड किया, सेम कोचिंग क्लास में जाके 12th किया जहां सब लोग जाते हैं, वही कोर्सेज लिए इंजीनियरिंग के या मेडिकल के, और फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ गया कि नौकरी नहीं। उससे अच्छा किसी ने रिस्क लिया और ऐसा ये ढूंढा जहां किसी ने नहीं किया होगा, तो उसकी तरक्की ज्यादा होती है। सो यही इनोवेशन आप एजुकेशन में लाओ, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ खुद में, लीडरशिप स्किल्स डेवलप करो, बच्चों में भी इनिशिएटिव प्रोडक्टिविटी का विकास करो। नेक्स्ट, सिखाने के वक्त हमेशा जो मैंने बोला, बच्चों को अपने हाथ से खाना उठा के चबाने दो और डाइजेस्ट करने दो। सेम इज विथ नॉलेज, लेट चिल्ड्रन अक्वायर एक्सेसिबिलिटी बनाना आपका काम है, but accept it that the children can construct their own knowledge.
आप क्यों कहानी का अंत बताएंगे हमेशा बच्चों को? उनको क्रिटिकली थिंक करने दो ना, कि आगे जाके कछुए के और खरगोश के कहानी में क्या हुआ होगा। हमेशा कछुआ वो खरगोश सो जाएगा और कछुआ जीतेगा, ये बराबर नहीं है। अल्टरनेट वेज थिंक करने के लिए बोलो, और देखो बच्चे इतने सुपर क्रिएटिव आंसर्स लेके आएंगे कि आप दंग रह जाओगे। तो ऐसा पढ़ाओ जहां चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, दे आर कम्युनिकेटिंग इन द क्लास, they work in collaboration, so prepare mind maps बच्चों के। okay, so that is the thing. Next, so आपको अच्छा लगे नहीं लगे, बट आईसीटी ही अभी दरवाजा पूरी खिड़की खोल के बैठ जाओ। आउटरीच और इनरीच both are going to happen only because of ICT. ये मैंने आपको शुरुआत में ही बोला that it is a child driven method. It is the most modern. Thank you, Sobha Sivan. आपका माइक बंद करने के लिए। सो खिड़की खोल दी, यानी आईसीटी और नॉलेज देखो पूरा ग्लोब का ग्लोब अंदर आ गया आपकी खिड़की से। सो फ्रेंड्स, मेरे एज में अगर मैं सब कुछ सीख सकी हूँ तो आपको तो सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेक यूज फुल यूज ऑफ आईसीटी विच इज देयर फॉर योर चिल्ड्रन। और आपके जानकारी के लिए बताती हूँ कि एनसीईआरटी ने ई कंटेंट कैसे बनाना है बच्चों के लिए फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इसका पब्लिकेशन किया है और वो उनके पोर्टल पे है, दीक्षा पोर्टल पे, और निष्ठा पे भी है शायद, आई एम नॉट टू श्योर। निष्ठा इज फॉर टीचर एजुकेशन। एंड सेकेंड थिंग इज हाउ टू यूज द ICT, available ICT for children with disabilities. And ये दोनों की लिंक मैं उनको भेज दूंगी। I was a part of it for making it, and therefore I can tell you that it is a very wonderful document prepared by NCERT under Anupam Ahuja and her team. I was a part of making the e-content guidelines for children who are deaf and hard of hearing. And we had people who were themselves deaf on the committee. So I think it is one of the best documents which has been developed for use of e-learning के लिए. Okay, next. So ICT क्या है? I, C और T, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बट ये मैंने मेरे लिए डेफिनेशन बनाई। I implies interact. It's an interactive tool, ICT. हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे को, इंटरप्रेट एंड इंटरनलाइज नॉलेज। C से क्या होता है? कम्युनिकेट, कनेक्ट और करस्पॉन्ड। एंड T से होता है टीचिंग भी, ट्रेनिंग भी एंड ट्यूटरिंग भी। ये तीनों पॉसिबल है। जैसे मैं कर रही हूँ, मैं टीच कर रही हूँ, पर अगर मैंने एक वर्कशॉप ले लिया तो वो ट्रेनिंग हो जाएगी। एंड बायजूस ऐप और ये बाकी सब जो ऐप आप देख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट ट्यूटर्स, है ना। मैंने आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ऐप, just giving you an example because you may have heard about it on the television. So ICT is a technology driven tool for children to be constructing their own knowledge and for learning. Next, ICT is plural. भले ही वो I से शुरू होता है, it's not singular. अब देखते हैं उसकी एप्लीकेशंस। ई बुक्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, इट हैज गॉट, और रोज एक नई टेक्नोलॉजी उसमें ऐड आ जाती है। अपने डिसेबिलिटी के लिए जैसे जॉज है,
डेफ के लिए स्पीच टू टेक्स्ट है, ये सारा टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है. स्मार्टफोन, स्मार्ट बोर्ड्स, एवरीथिंग इज स्मार्ट. नेक्स्ट. सो आज के जो बच्चे हैं वो तो डिजिटल एज में बॉर्न हुए हैं. ये एक कार्टून है. एक बच्चा दूध की बोतल एक हाथ में और एक हाथ में अपना टैबलेट लेके देख रहा है. दूसरा बच्चा बोल रहा है अपने मम्मी को. आपको क्या लगता है हमारा किंडरगार्टन केजी का क्लास कैसे रहा होगा? हमारे यहाँ तो वाईफाई भी नहीं था. और ये कितने स्मार्ट है बच्चे. वो अभी परसों मैंने फोन उठाया था तो मेरे ग्रैंडसन ने मेरे को पूछा, तुम्हारे इसमें फेस आईडी है क्या? तुम्हारे इसमें नंबर आईडी है? बोले तो तूने. So they know the entire vocabulary now. वाईफाई का ये कैसे करना है, कहीं घुसे नहीं कि वाईफाई ढूंढते हैं बच्चे. So you are going to handle such children. Yeah, you are trainer of teachers who in turn are going to do ICT in the classrooms. So better be equipped to use ICT in your teaching learning process. Next. हमें हमेशा ये रहता है कि डायलेमा रहता है, इनहिबिशंस रहते हैं कि भाई आईसीटी का दुरुपयोग तो नहीं होगा, सूटेबल है क्या डिसेबल्ड के लिए, या उनकी कॉम्पिटेंसीज तो कम नहीं होगी, आउटकम्स का क्या होगा, यानी जो सिलेबस कंप्लीशन का था और ग्रेड्स देने के थे उसका क्या होगा. But reality is कि ICT is learner friendly, student friendly, teacher friendly, and it is also very eco friendly because आप इतना प्रिंटिंग करना और वो सब नहीं है. इंक्लूसिव भी है because हर एक जना उसको अफोर्ड कर सकता है. और it bridges the digital divide between the children of lower socio income group versus children of the middle income group और haves or have not case में. और it is any time anywhere. आप कहीं से भी बच्चों के प्रश्नों के उत्तर व्हाट्सएप पे बोलो या आपका स्कूल का कोई प्लेटफॉर्म होगा उस पर 1-on-1 कर सकते हैं बच्चों के साथ. नेक्स्ट. सो ICT is for access. मैंने इक्विटी का भी मतलब आपको समझा दिया कि इट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट गिविंग दोज हु नीड इट मोस्ट. इट एनहांसेस पार्टिसिपेशन, इट ब्रिंग्स इन एक्सेलेंस, इट हैज द स्किल डेवलपमेंट दिस थिंग इन इट, इट एनहांसेस द लर्निंग और इट एफिशिएंसी बच्चों की बढ़ जाती है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बच्चों के इसमें मदद होती है. सो ICT has got a tremendous potential for creating access. Let us accept it. आपको संतोष जी ने बोला कि एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच, ज्ञान तक पहुंच कैसे करें. तो मेरा जवाब है ICT यूज करके करें और उसको एक्सेप्ट करो. या नहीं हमारे टीचर एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाओ. अभी आप वो चॉक एंड टॉक मेथड छोड़ के कुछ करो ताकि आप लोगों को वो सिंपल है ना, गूगल फॉर्म्स बना के यस नो आंसर्स देने दो, कितना तुरंत बच्चों को दिखाओ, पूरा मार्क्स का एग्रीगेशन हो जाता. नेक्स्ट. तो करिकुलम ट्रांजैक्शन में तो होता ही है, यानी करिकुलम का ट्रांजैक्शन यानी सिखाना. एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत उपयोगी है आपके स्कूल के. और अगर आपका स्कूल आउटरीच एक्टिविटीज में योगदान देता है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स का ट्रेनिंग है या पेरेंट ट्रेनिंग वर्कर्स है, तो ऐसे आंगनवाड़ी वर्कर्स या पेरेंट ट्रेनिंग वर्कर्स इनके लिए भी
आउटरीच एक्टिविटीज के लिए आईसीटी का उपयोग हो सकता है। नेक्स्ट, तो करिकुलम ट्रांजैक्शन में कैसे हो सकता है? हर एक बच्चे के स्पीड के अनुसार सिखा सकते हो। अभी जैसे कॉन्सेप्ट है गोल, मुझे अंग्रेजी में पता है स्पीयर यानी जैसी गेंद होती है, और सर्कल इज ये चूड़ी, दोनों डिफरेंट है ना। तो अगर आपको स्पीयर के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो गेंद हो गया, आपका ग्लोब हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब स्पीयर्स है। लड्डू स्पीयर है, बट आपका चूड़ी सर्कल है। और क्या क्या सर्कल है सोचो, बच्चों को ढूंढने दो क्लास में। ओके, कान की बाली सर्कल है, और कहाँ सर्कल है वो बच्चों को ढूंढने के लिए लगाओ, या कंप्यूटर में ढूंढने को बोलो, और गेमिंग यूज करो। बच्चों को बहुत पसंद है, माउस ड्रैग करके गेम करने दो। कौन सी चीजें रेक्टेंगल है, कौन सी स्फीयर है, कौन सी ट्रायंगल है, कौन सी सर्कल है। लेट देम ड्रैग द माउस टिल देयर। अपने आप बच्चे सॉर्टिंग में सीख जाएंगे, कंसेप्ट पक्का होगा और लैंग्वेज रिच होगा, स्पीच टू टेक्स्ट। और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज रीलर्निंग का स्कोप होता है आईसीटी में। Okay, and you can choose whether you want a video or you want an audio or you want a video audio mix, or you just want it to have the printed form of it. आईसीटी का यूज करिकुलम में बियॉन्ड क्लासरूम है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देने के लिए। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन यानी जोड़ की इंफॉर्मेशन। आपने जैसे ये सिखा दिया कि लकड़ी का उपयोग क्या क्या है, बट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी कि लकड़ी कितने दिन के बाद तैयार होती है, तो उसको काटना नहीं है सस्टेनेबिलिटी के लिए। प्लस आईसीटी इज वेरी वेरी यूजर फ्रेंडली। मुझे याद है पहले जब मैं यूएस गई थी पढ़ने के लिए, मैंने कंप्यूटर का क्लास लगाया था। आज हंसी आती है उसकी। कंप्यूटर क्लासेस बंद हो गए ना, आप तो लैपटॉप ले लो और 2 दिन उसके साथ खेलो तो सब समझ में आता। मोबाइल का जैसे है, सब धीरे धीरे आता है। अभी मेरी मम्मी जी जो है, शी इज 85 क्रॉस्ड। कोविड टाइम्स में मैंने उनको रीडिंग का बहुत शौक है, पर लाइब्रेरीज बंद हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने उनके लिए किंडल खरीद के दिया। नाउ शी इज सो स्मार्ट, वो किंडल से किताबें डाउनलोड करके पढ़ लेती हैं अपने आप, फॉन्ट बड़ा छोटा कर लेती हैं, पेज टर्निंग हो जाता है। सो इट इज सो गुड एंड इट इज सो लाइट। नहीं तो लाइब्रेरी की किताबें इतनी बड़ी बड़ी हमेशा लाना उनके लिए, पढ़ने के लिए कुछ और चाहिए था। किंडल बहुत अच्छा है। So that is what I said, it is very user friendly and it can be used beyond classroom also. Next, आपके एडमिन के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है आईसीटी, बिकॉज स्कूल बैग का बर्डन कम होता है, आपका अकाउंटिंग उसमें बहुत अच्छा हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंटेशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, टाइम टेबल बनाना है, ट्रैकिंग करना है बच्चों का अटेंडेंस या फीस का, वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट, और आउटरीच के इसमें स्पेशली लाइक आप वीडियोस से अर्ली इंटरवेंशन बता सकते हैं,
रेफरल्स बता सकते हैं पेरेंट्स को, कम्युनिकेशन के टूल्स बता सकते हैं, ऑनलाइन एम्पावरमेंट मॉड्यूल कर सकते हैं, आईईपीस का मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्काइप से आप रेमिडियल टीचिंग कर सकते हैं. सो आईसीटी का उपयोग बहुत है. इट क्रिएट्स द एक्सेस. वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड स्टार्ट यूजिंग इट. नेक्स्ट, it is the model is very simple. आपको पहले नहीं आएगा, yet to begin है, धीरे धीरे इमर्ज होगा, फिर आप एप्लीकेशन सीखेंगे, फिर आपके इसमें इन्फ्यूज हो जाएगा वो, यानी then you can't do without ICT and it will completely transform your school and your teaching. So technology और pedagogy दोनों के लिए ICT is helpful. And we better accept it and reform it, create reforms in us for doing it. And I think I'm coming to the last slide. So it is the same way. It's just a pyramid from emerging, applying, infusing, and transforming. So it creates an access, और हमको accept करना चाहिए इसको, और हम सिर्फ कंप्यूटर चलाना is not ICT. ICT is more than that. It is using the technology for communication and for sharing information and for knowledge building. Last slide. So हमें apprehensions होते हैं कि ICT यानी सिर्फ जिनको अंग्रेजी आती है वो ही कर सकते हैं. It's not so. There was this Dr. Mitra of NIIT, बहुत पुरानी स्टोरी है. The hole in the wall experiment उन्होंने किया था. आप देखेंगे कि एक गांव में, एक बस्ती में, उन्होंने अपने ही ऑफिस के एक दरवाजे में ऐसा कंप्यूटर फिट कर दिया, और जो गांव के बच्चे थे जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी उनको कुछ भी नहीं बताया, पर वो कंप्यूटर फिट कर दिया वहां पे, और he said by the end of the day the children were already surfing things. So children are very intelligent. They you don't have to have apprehensions कि हमारे बच्चे डिसेबल्ड हैं, हमारे बच्चों को ये नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, अंग्रेजी नहीं है. So it is not so. Children who they can very well adapt to the technology. You have to learn it. Thank you very much. To conclude, ICT is Gandhian engineering. So गुजरात है और गांधी जी के बारे में बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा. So गांधी जी का क्या था कहना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी यही कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास. तो गांधी जी ने कैसे किया था कि उनका ये था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. So I feel the ICT also has got the same way कि more from less, for more and for more. इसका मतलब है less यानी छोटे रिसोर्सेस से, टाइम इज अ रिसोर्स, एनर्जी इज अ रिसोर्स. तो छोटे रिसोर्स से ज्यादा चीजों को डेवलप करो और ज्यादा लोगों को उसका फायदा होने दो, ताकि वो और ज्यादा लोगों का फायदा कर सकेंगे. सो दैट इज मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर. और ये वाक्य डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर जी ने कहा है. So he was the one who awarded my PhD, and I was very impressed when he talked about Gandhian engineering. In today's time, he said that it is very relevant in terms of technology. And so thank you very much, Santosh. I hope I have kept to your 1 hour time, this thing, or exceeded, I don't know. But thank you very much for inviting me, and thank you everybody अपने participation के लिए. Thank you. Thank you so much, man. टाइम जैसा कि आपने कहा था कि 1 घंटा, बट
सेशन में इतना इन्वॉल्व होने के बाद आपको खुद को भी नहीं लगा कि कि मैं 10 मिनट जा रही हूँ आगे और जा रही हूँ? थी 2:45 पे, पर वो जितना एक्सप्लेन करो ना उसके वो फ्लो में कम टाइम लगता निकल है। जाता यस मैम। तो थैंक यू सो मच मैम। आपका एक फॉर्मल तरीके से वोट ऑफ स्कूल के लेक्चरर, कॉलेज के लेक्चरर दयाबेन वांकानी से विनती करूंगा कि वो मैम का वोट ऑफ थैंक्स करें। दयाबेन प्लीज। एक मिनट दयाबेन, जरा पूछ लेते हैं किसी पार्टिसिपेंट्स को, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो पूछ लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स में से किसी को अगर कुछ कोई ऐसे आपके क्वेरीज हैं या फिर कोई डाउट्स हैं या फिर कोई सजेशन है या फिर कुछ भी है शेयर करना है तो प्लीज, आपके पास 2 मिनट का समय है। सर 1 क्वेश्चन है सर। हाँ, नाम बताएं और फिर पूछें। मैम, मैं करमपाल, ओल्ड स्टूडेंट इन केएल। हेलो मैम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर जिस स्कूल में मैम अगर आईसीटी का यूज नहीं होता हो तो मैम वहां पे बच्चों को कैसे मतलब सिखाएं मैम? वो तो ऐसा ही हुआ ना मिस्टर क्या करमपाल, करमपाल जी मैम, करमपाल। कि हम कुछ सालों पहले बोलते थे हमारे बच्चों के इसमें हियरिंग एड्स ही नहीं है, तो हम क्या नहीं है मैम, करेंगे? कोई हाँ, कोई तो सुविधा मैंने नहीं है। यही बोला कि हमें उसका प्रावधान करना चाहिए। और आप किसी भी सीएसआर एक्टिविटी में बोल दो कि आपके स्कूल को आईसीटी टर्न करना है, लोग हंसी खुशी करेंगे, बिकॉज उनको सीएसआर के पॉइंट्स मिलते हैं और उनको एजुकेशन सेक्टर में ये करने के लिए वो जरूरी है अभी कि दे सपोर्ट द एजुकेशन। सो आईसीटी का जो कन्वर्जन है वो तो एनईपी में भी बोला गया है, अभी वो तो पूरा चैप्टर है उसके ऊपर कि यू हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट बोर्ड्स है। आपके गुजरात में भी मैंने कितने स्कूलों को विजिट किए हैं, 5 साल पहले की बात बता रही हूँ, स्मार्टफोन्स थे, स्मार्ट बोर्ड्स थे, व्हाइट बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स। अभी स्मार्टफोन्स हैं इसमें। तो आईसीटी के लिए आप वर्चुअल क्लासरूम्स, लेसन्स कैसे बनाने हैं, बच्चों को नेट सर्फिंग कैसे सिखाना है, और उसके ऑनलाइन लेसन्स तैयार करो, एडिशनल रीडिंग मटेरियल दो। यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। ऐसे कोई प्लेट पे लाके नहीं देगा। आप गवर्नमेंट को लिखो, आप जैसे मैंने बोला कंपनीज को सीएसआर के लिए अप्रोच करो, आपको कोई भी करेगा आज की तारीख में। मैम लिखा पीओ साहब को ना, बाई फेस मिल के भी आया मैम, लेटर पैड पे लिख के दिया। गवर्नमेंट स्कूल है, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट अगर जो अथॉरिटी देगी तो हम अवेलेबल करा देंगे, लेकिन मैम ऐसा हो नहीं रहा है। और बच्चे जो हैं वो आईसीटी के प्रति मैम इच्छुक है। एजुकेशन मिनिस्टर को लिख दीजिए कि एनईपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आईसीटी करना है स्कूल में। जी मैम। ठीक है, ओके, तो थैंक यू थैंक मैम। यू संतोष। एंड अगर कुछ और क्वेरीज होंगे तो मुझे आप ईमेल कर दो, मैं जवाब दे दूंगी। जी बिल्कुल मैम। दयाबेन प्लीज आवाज अनम्यूट करो। हाँ, नमस्ते मैम। आपने बहुत रिफॉर्म्स इन टीचिंग लर्निंग रेडीनेस के बारे में बहुत कुछ बताया है। इसमें थोड़े से पॉइंट आप बोलती हूँ, जिसमें है इंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, कनेक्टिविटिज्म के बारे में बताया है, और 21st सेंचुरी लर्निंग मॉडल्स एंड स्किल्स, जिसमें 4 C's के बारे में, और आईसीटी का कैसे हम यूज कर सकते हैं बच्चों को इनोवेटिव बनाने में। वो हम क्या क्या कर सकते हैं कि बच्चे खुद से सीखे, आईसीटी बेस्ड लर्निंग कैसे करवा सकते हैं, उसका आउटरीच कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, ये सब आपने बहुत कुछ डिटेल में बताया है, जिससे बहुत कुछ हमको